क्या आपको लगता है कि एग्ज़ाम की तैयारी आखिरी दिन शुरू करके टॉप किया जा सकता है या रात भर जागकर पढ़ने से पास हो जाओगे? भाई, सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी ये स्ट्रैटेजी तुम्हें सीधा फेलियर की तरफ ले जा रही है। याद रखो, जिंदगी के एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े मौके हैं और तुम इसे हल्के में नहीं ले सकते। इस वीडियो को आखिरी तक देखो, क्योंकि अगर नहीं देखा तो तुम्हारा एग्जाम में फेल होना पक्का। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह वेक अप कॉल है। देखो और समझो कि कैसे अपनी तैयारी को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। फेलियर का डर मत पालो, उसे हराने का तरीका सीखो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जो पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हो। तुम्हारा डर, तुम्हारी बेचैनी और वो सवाल, क्या मैं कर पाऊंगा, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हर साल लाखों स्टूडेंट ये महसूस करते हैं। लेकिन फ़र्क यह है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग सही प्लानिंग से अपने सपनों को जीत लेते हैं। हर 10 में से 7 स्टूडेंट अपनी गलतियों की वजह से फेल होते हैं और इसका सही कारण है गाइडेंस की कमी। जो स्टूडेंट सही समय पर सही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, उनके पास होने के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं। अब सवाल है, क्या तुम अपनी गलतियों से सीखोगे या वही गलती बार बार दोहराओगे? हर कोई कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कुछ लोग ही जीतते हैं। क्यों? क्योंकि सही तरीके से मेहनत करने का हुनर सबके पास नहीं होता। ये 5 गलतियाँ तुम्हें फेलियर के तरफ ढकेल रही है। पहला, सोशल मीडिया का ओवरडोज। हर दिन 4 घंटे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर बर्बाद करना। ये प्लेटफॉर्म तुम्हारी ज़िंदगी बिगाड़ने के लिए नहीं बनी है। सही इस्तेमाल करो। स्क्रॉल करने के बजाय सीखने पर फोकस करो। यहाँ वो कंटेंट मौजूद है जो तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। तुम्हारा वक्त कीमती है, उसे सही चीज़ों में इन्वेस्ट करो, वरना पछतावा ही बचेगा। याद रखो, जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हर दिन 4 घंटे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बर्बाद करना, इन प्लेटफॉर्म पर सीखो, स्क्रॉल नहीं। दूसरा, नो प्लानिंग नो सक्सेस। याद रखो, बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के जंगल में रास्ता ढूंढना। तुम भटक सकते हो, लेकिन मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है। हर टॉपर का सीक्रेट है स्मार्ट प्लानिंग। अपने दिन का हर घंटा पहले से तय करो। कौन सा विषय कब पढ़ना है, कितने घंटे रिवीजन करना है, सब कुछ एक सिस्टम के तहत होना चाहिए। इससे न केवल पढ़ाई असरदार बनेगी, बल्कि स्ट्रेस भी कम होगा। एक अच्छा टाइम टेबल तुम्हारे लक्ष्य को हकीकत में बदल सकता है। मेहनत करो सही दिशा में, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। तीसरा, स्ट्रेस को इग्नोर करो। स्ट्रेस को खत्म करना कोई जादू नहीं, बल्कि सही आदतों का नतीजा है। दिन की शुरुआत 10 मिनट के मेडिटेशन से करें। यह आपके दिमाग को शांत करता है और फोकस बढ़ाता है। साथ ही रोजाना 30 मिनट का वर्कआउट न सिर्फ आपके शरीर को फिट रखता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। छोटी छोटी ब्रेक्स लेना और पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी जरूरी है। याद रखें, आपका दिमाग सबसे बड़ा हथियार है, इसे स्ट्रेस से कमजोर मत बनने दे। स्ट्रेस से लड़ने की ताकत आपके अंदर ही है, बस उसे पहचानो और अपनाने की जरूरत है। चौथा, रटना बंद करो। सिर्फ याद करना सफलता की गारंटी नहीं है। अगर तुम हर चीज को रटने पर जोर दोगे तो एग्जाम हॉल में थोड़ा सा ट्विस्ट आते ही सब भूल जाओगे। रटने की बजाय कंटेंट को गहराई से समझने पर फोकस करो। जब तुम किसी सब्जेक्ट को समझते हो तो न सिर्फ एक लंबे समय तक याद रहता है, बल्कि उसे एक नए सवाल को भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखो, तुम्हारी समझदारी ही सफलता की असली चाबी है। इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ो, उसे विजुअलाइज करो और असली सीख को अपनाओ। यही तरीका तुम्हें टॉपर बनाएगी। पांचवा, डेली रूटीन में डिसिप्लिन की कमी। तुम्हारी छोटे छोटे फैसले तुम्हारी किस्मत की कहानी लिखते हैं। सुबह की शुरुआत तय करती है कि दिन कैसा जाएगा। अगर तुम अलार्म को बार बार स्नूज कर रहे हो तो यह सिर्फ वक्त नहीं, तुम्हारे सपनों को भी पीछे छूट जाते हैं। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। दिन को प्लान करो, लक्ष्य तय करो और डिसिप्लिन के साथ उन्हें पूरा करो। याद रखो, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती है। जो आज सही निर्णय लेता है, वही कल अपनी जीत की कहानी लिखता है। इसे अभी से शुरुआत करो। अब बात करते हैं वो टॉप सीक्रेट के जो हर टॉपर फॉलो करते हैं। ये फार्मूला कोई जादू से कम नहीं है। पहला, डेली फोकस्ड स्टडी। डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई ही सफलता की कुंजी है। दिन भर थोड़ा थोड़ा पढ़ने से बेहतर है दिन के 2 घंटे पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें। इस दौरान फ़ोन, सोशल मीडिया और बाकी सभी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें। एक शांत जगह चुनें
जहां सिर्फ आप और आपकी किताब हो। पढ़ाई की शुरुआत कठिन विषयों से करें ताकि मानसिक ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो सके। समझने पर फोकस करें, रटने पर नहीं। इन 2 घंटे को अपना गोल्डन टाइम समझें, जहां आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। यही 2 घंटे आपकी जीत तय करेंगे। दूसरा, रिवीजन का कमाल। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को 3 बार रिवाइज करते हैं तो आपकी समझ और याददाश्त दोनों ही बेहतर होती है। पहले रिवीजन में आपको जो मूल बातें हैं वो समझनी होगी, वो आसान हो जाती है। दूसरे रिवीजन में आप उन पहलुओं को ध्यान से समझ पाते हैं जो पहले मिस हो सकते थे। तीसरे रिवीजन के साथ आपने सब कुछ एक बार फिर से जांच लिया होता है, जिससे जानकारी और भी मजबूत हो जाती है। यह तरीका आपकी तैयारी को 10x स्ट्रॉन्ग बना देता है, क्योंकि रिवीजन से न केवल याददाश्त सुधरती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तीसरा, मॉक टेस्ट से खुद को परखो। मॉक टेस्ट सिर्फ एग्जाम की तैयारी का हिस्सा नहीं, ये एक शक्तिशाली टूल है अपनी तैयारी को अगले लेवल तक ले जाने के लिए है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो यह आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने का मौका देता है। आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से याद नहीं हो रहे हैं, कहाँ आप समय बर्बाद कर रहे हैं और कहाँ आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट से आपको खुद को रियल टाइम एग्जाम सिचुएशन में परखने का अनुभव मिलता है, जिससे आप एग्जाम डे पर पूरी तरह से तैयार हुए रहते हो। तुम्हारी लाइफ की कहानी सिर्फ तुम्हारे फैसलों पर निर्भर करती है। आज तुम्हारे पास मौका है अपने डर को हराने का। मेहनत करो, सही दिशा में कदम बढ़ाओ और अपनी लाइफ को बदल डालो। याद रखो, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह तुम्हारे अंदर सोई हुई ताकत को जगाने की कोशिश थी। अब यह तुम पर है कि तुम इस ताकत को कैसे इस्तेमाल करते हो। अगर तुमने यह वीडियो देखा तो अब तुम्हारे पास वो ताकत है जो तुम्हें कभी नहीं मिली। तुम अपने डर को अपनी शक्ति बना सकते हो। मेहनत, प्लानिंग और सही दिशा से ये वो फार्मूला है जो तुम्हें सफल बनाएगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कहानी भी एक सक्सेस स्टोरी बने तो अब वक्त है एक्शन लेने का। यह वीडियो सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुम तैयार हो अपनी लाइफ को बदलने के लिए? अगर हाँ तो जल्दी उठो, मॉक टेस्ट दो और अपनी मेहनत का सही दिशा में इस्तेमाल करो। तुम कर सकते हो, तो अब क्यों रुकना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।